गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सर्किल का पेरीमीटर और एरिया काफ़ी अच्छे से स्टडी कर लिया। आज हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उसका सर्किल के आर्क और सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? सर्किल का आर्क एंड सेक्टर, है ना। तो चलिए आर्क और सेक्टर का बेसिक से डिफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्क की ही बात करते हैं। तो आर्क क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। आर्क जैसे ये आपका कोई सर्किल है ना, ये आपका कोई सर्किल है, तो सर्किल का कोई एक पार्ट, सर्किल का एक कोई पार्ट, ये इस पार्ट को ले लेते हैं। ये एक पार्ट जो होता है बच्चों, यही आपका आर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका आर्क कहलाता है। तो आर्क को अगर हम एक लाइन में से डिफाइन करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, अनकंटिन्यूअस पार्ट, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्किल, है ना। सर्किल के कंटिन्यूअस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। आर्क इज नथिंग बट इट इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्किल। ध्यान रखना कि हम लोग पार्ट बोले, अगर पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा तो सर्किल ही बन जाएगा। पूरा अगर पूरा कंटिन्यू हो गया तो क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड आर्क। यहाँ से लिख लीजिए, इज कॉल्ड आर्क, है ना। चलिए तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, है ना। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें बच्चों। सबसे पहले ये देखिए कि ये आपका एक पार्ट है, सर्किल का क्या है बच्चों? पार्ट है। तो अगर ये सर्किल का पार्ट है तो इसको अगर हम इरेज कर दें एक सेकंड के लिए, तो ये भी तो आपका एक सर्किल का पार्ट ही बन रहा है ना। पूरा सर्किल नहीं बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है बच्चों? एक सर्किल का ये पार्ट बन रहा है। तो ये भी एक सर्किल का पार्ट है, ये भी एक सर्किल का पार्ट है। दोनों का दोनों आपका पार्ट हो रहा है। दोनों का दोनों क्या हो रहा है बच्चों? पार्ट हो रहा है। ये भी एक पार्ट हो रहा है और ये भी एक पार्ट हो रहा है। तो स्मॉल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल पार्ट, जो छोटा पार्ट है वो हमारा होगा माइनर आर्क। क्या होगा बच्चों? माइनर आर्क। ये हमारा जो होगा वो होगा माइनर, ठीक है। और जो बिग होगा, बिग पार्ट होगा, जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो हमारा होगा मेजर आर्क। क्या होगा बच्चों? मेजर आर्क। एक होगा आपका माइनर आर्क, एक होगा आपका क्या होगा बच्चों? मेजर आर्क। और हमेशा ध्यान रखिए कि मेजर आर्क और माइनर आर्क मिलाएंगे, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क को अगर हम ऐड करते हैं तो आएगा हमारा सरकमफ्रेंस। क्या आएगा बच्चों? सरकमफ्रेंस, है ना। ये ध्यान रखना है कि सर अगर माइनर आर्क और ये हमारा क्या है? मेजर आर्क है। माइनर आर्क क्या है बच्चों? मेजर आर्क है। तो माइनर और मेजर दोनों को मिला दिए, मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों को मिला दिए तो हमारा बन जाएगा सर्किल का सरकमफ्रेंस। क्या बन जाएगा बच्चों? वो सर्किल का सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा आर्क का डिफिनेशन क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्क क्या है? तो सर इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। किसका पार्ट? सरकमफ्रेंस का कि एरिया का? तो सर ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है ना। आर्क जो है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है। यानी सर्किल का जो है, सर्किल का टोटल सरकमफ्रेंस, टोटल लेंथ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, है ना। कि सर्किल की टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो जो आर्क है वो सरकमफ्रेंस का पार्ट है या एरिया का पार्ट है? तो हम कहेंगे नहीं, सरकमफ्रेंस का पार्ट है। आर्क क्या है? सर्किल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है। तो जो आर्क का डिफिनीशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? सरकमफ्रेंस पर डिपेंड करेगा, है ना। क्योंकि आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्किल, यानी सरकमफ्रेंस का पार्ट है। तो आर्क का जो भी डिफिनीशन या फिर फॉर्मूला होगा, है ना, फॉर्मूला की बात करें तो आर्क का फॉर्मूला है वो किस पर डिपेंड करेगा? सरकमफ्रेंस पर डिपेंड करेगा। तो सरकमफ्रेंस का डिफिनीशन फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और आर्क का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो जनरली हम लोग एंगल में करते हैं। क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे कि अगर ये आर्क है तो आर्क को जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो एंगल में करेंगे, इसको ले लेते हैं हम लोग थीटा। क्या करेंगे बच्चों? थीटा। तो इस आर्क का जो लेंथ होगा वो आर्क का लेंथ हम लिखेंगे 2 पाई आर, थीटा बाई 2 पाई आर, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो जो आर्क का लेंथ होगा यानी लेंथ ऑफ आर्क, यानी एल से भी डिनोट कर सकते हैं उसको हम 2 पाई आर। ये बात आई समझ में? नहीं। एक बार फिर देख लीजिए, हम एक लाइन में कॉन्सेप्ट बताते हैं। सर आर्क इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। आर्क सर्किल का एक पार्ट है। किसके पार्ट का? सरकमफ्रेंस का पार्ट है। तो इसका फॉर्मूला किस पर डिपेंड करेगा? सरकमफ्रेंस पे। तो 2 पाई आर लिख दिए। और आर्क का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? सर आर्क का मेजरमेंट करते हैं थीटा से, एंगल से मेजरमेंट होता है। आर्क का मेजरमेंट क्या होता है? थीटा से। यानी ये आपका आर्क है तो यहाँ पे हमारे थीटा मस्ट होगा। तो ये जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अच्छा,
एक बात और हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे, जैसे कि इसको तो हम डिलीट करते, ये लिख लिए ना, चलो हम यहीं पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे कि अगर ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। अगर ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क, इसको इरेजर कह देते हैं, इसको लिख लिया ना। जो जो लिखाते हैं बच्चों, तो सारा का सारा चीज़ नोटबुक में आपको लिखना है। एक एक जो सेंटेंस लिखा है सेंटेंस को वीडियो पॉज करके एकदम आपको लिख लेना है। तो हम क्या कर रहे थे माइनर आर्क, तो जो माइनर आर्क होगा है ना वो क्या हो जाएगा आपके पास थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर है ना। और जो मेजर आर्क होगा उसके लिए एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा है। जो मेजर आर्क होगा उसके लिए एंगल कितना है 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड 360 डिग्री है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से सर, दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2 पाई आर आ गया कॉमन, और ये दोनों हमारा ऐड होगा। तो ऐड होगा तो क्या होगा यहाँ पे यही होगा ना। तो थीटा थीटा कैंसिल, यहाँ तो 360 बाई 360 ही हो गया, कट के बना गया, यानी कि 2 पाई आर हुआ कि नहीं हुआ। क्या आ गया बच्चों हमारे पास 2 पाई आर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क हमेशा किसके बराबर होगा, सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो आर्क का कहानी क्लियर है, हाँ है ना। आर्क इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल, जिसमें हमारा क्या होगा माइनर आर्क, तो माइनर आर्क का फॉर्मूला थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर। मेजर आर्क का फॉर्मूला थीटा 360 माइनस थीटा, क्योंकि एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ऐड कर देंगे तो वो सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। और इसके पीछे वाला पार्ट भी लिख लिया था ना, डेफिनेशन वगैरह। तो जो भी लिखते हैं बच्चों सबका डेफिनेशन आपको लिखा हुआ होना चाहिए। तो चलिए आर का तो कहानी क्लियर हो गया अब, है ना। आर में कोई खास दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं सेक्टर पे, है ना। तो इसको मिरेज कर देते थोड़ा सा जल्दी से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर की, है ना। तो अगर आपके पास एक सर्किल है, अगर आपके पास क्या है एक सर्किल है और सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेक्टर होता है बच्चों एरिया। सेक्टर क्या होता है बच्चों, एरिया। ये भी हमारा पार्ट ऑफ एरिया होता है, इसको भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं। इसका दो डिफिनेशन हम दे सकते हैं। पहला अगर आपको बोलना है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, ए पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। अब बोलिए किस तरह का पार्ट, तो किस तरह का पार्ट होना चाहिए वो ये ध्यान रखिए कि किस तरह का पार्ट, कोई भी पार्ट नहीं, जो पार्ट होगा। या फिर ऐसा बोलिएगा एरिया इनक्लोज बाई इट्स टू रेडियस, एंड इट्स corresponding arc। है ना। एरिया इनक्लोज बाई 2 रेडियस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। यहाँ पे सेट्स हटा दीजिए। हाँ, एरिया इनक्लोज बाई 2 रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये सेंटर है और दो रेडियस और उसका आर्क, जिसका रेडियस ले रहे हैं उसका आर्क, यानी कि रेडियस ले रहा है आर्क ले रहा है ना। दो रेडियस ले रहे हैं, उसके बीच का आर्क अगर हमारे पास एरिया बन रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे सेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे बच्चों, काफी आसान क्लियर है। सर सेक्टर कुछ नहीं है, सेक्टर हमारा एरिया का पार्ट है। कैसा पार्ट है, तो सर द सेक्टर इज एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 रेडियस, एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क और रेडियस के बीच में जो हमारा एरिया इनक्लोज हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों सेक्टर। सेम कॉन्सेप्ट कि सर ये अगर सेक्टर है तो ये भी तो एक सेक्टर की तरह वर्क कर रहा है ना। ये भी क्या कर रहा है बच्चों, सेक्टर की तरह सेक्टर। और इसको हम लिख सकते हैं मेजर सेक्टर। सही आप लोग सोच रहे हैं। तो फिर से आपका एक और दिमाग काम कर रहा होगा कि सर हमेशा माइनर सेक्टर और प्लस मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। सही सोच रहे हैं आप। यानी कि आपके पास क्या हो गया माइनस सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एरिया ऑफ क्या हो गया आपका सेक्टर। आप कहिएगा इसका डिफिनेशन, सॉरी फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला इसी पे डिपेंड करता है ना। सेक्टर क्या है, पार्ट ऑफ एरिया है। तो पार्ट ऑफ एरिया है तो हम क्या कहेंगे कि सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है
फॉर्मूला निकालना है। पिछले वाले आर्क का भी डिफिनेशन कुछ इसी तरह से लिख लीजिएगा पॉइंट बना करके, ठीक है ना। आर्क का भी डिफिनेशन इस तरह से पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। तो फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला किसका है, सर्किल के एरिया का। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर से सेक्टर की बात आ गई, यानी कि हमारा आर्क का बात आ रहा है ना, आर्क का बात आ रहा है यानी थीटा काम करेगा, तो थीटा हम यहाँ पे लेंगे। तो ये थीटा होगा यानी थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा बाई क्या होगा बच्चों, 360 डिग्री। तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर आपका क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला हो गया इसका। तो ये हो गया आपका माइनर का। ये किसका हो गया, माइनर सेक्टर जो छोटा वाला है। तो मेजर सेक्टर क्या हो गया, अगर मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बोले, अब बताइए यहाँ पे ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री माइनस थीटा है ना। ये थीटा तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर है ना। अब जिसको चेक करना है वो चेक कर लीजिए थर्ड नंबर वाला कि सर माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर एरिया ऑफ सर्किल होता है या नहीं होता। तो चेक कर लेते हैं। माइनर सेक्टर क्या था, इतना। अब मेजर सेक्टर क्या था, इतना। इसको ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन, थीटा बाई 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री माइनस थीटा। देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 360 बंद हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर आ गया। ये आगे कि नहीं आ गया, ये थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 360 डिग्री बाई 360 डिग्री तो कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, एरिया ऑफ सर्किल। क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल। यानी कि आपके पास हो गया कि माइनर सेक्टर फॉर्मूला इसका हो गया थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका सेक्टर। तो इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्क आपका पेरीमीटर का पार्ट हो गया, कल हम लोग पेरीमीटर और एरिया पढ़े थे, तो आज उसका पार्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट पढ़ रहे कहने मतलब क्या, कल पढ़े थे पेरीमीटर, उसका पार्ट हो गया आज आर्क। कल पढ़े थे हम लोग एरिया, उसका पार्ट हो गया हमारा सेक्टर। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए फॉर द वीडियो, नोट डाउन। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लिया ना, तो इसमें एक दो चीज़ और कर लेते हैं हम थोड़ा सा। क्या चीज़, देखिए ध्यान से कि अगर हमारे पास सेक्टर को कुछ इस तरह से डिवाइड करें, छोटे छोटे बात ध्यान रखना है कि हमारा पूरा सर्किल था। अब इसका एरिया क्या होगा, तो इसके एरिया में देखिए ये भी एज ए सेक्टर वर्क कर रहा है। ये भी क्या बच्चों आपका एज ए सेक्टर वर्क कर रहा है। तो एज ए सेक्टर वर्क कर रहा है करने में देखिए दो रेडियस है ना, दो रेडियस है और करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो इसका एरिया निकालना है। तो इस पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, इस पॉइंट पे कितना डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो जब इसका हमको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 180 पाई आर स्क्वायर, दो बार में कट गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये किसका हो गया बच्चों, सेमी सर्कल। ये है ना आपका सेमी सर्कल का एरिया। यानी जब ये पूरी तरह से हाफ होगा तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये सेमी सर्कल बिहेव करेगा। यानी सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए कि सर पूरा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आधा का आधा मतलब 2 से डिवाइड है ना। पूरे का अगर पाई आर स्क्वायर है, इसका पाई आर स्क्वायर है, तो आधा का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से अगर क्वाड्रेंट की बात कर ले, क्वाड्रेंट की बात कर ले, तो क्वाड्रेंट में किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फोर्थ पार्ट, ये टोटल, ये हाफ और ये क्या फोर्थ पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो फोर्थ पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये आपका डिफरेंट टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको उसको सॉल्व करना है ना। डिफरेंट टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। या तो आपके पास सर्किल का एरिया निकालने के लिए कहेगा, या तो आपको सेमी सर्किल, या तो फिर क्वाड्रेंट, या तो फिर सेक्टर। तो सेक्टर का करेंगे तो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग सेक्टर का एरिया आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन की तरफ तो चलिए बच्चों एक छोटे से क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट का शुरुआत करते हैं ना। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, है ना। 21 सेंटीमीटर के एक सर्किल से एक सेक्टर कट किया गया है। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री। एंगल भी आपको मेंशन किया गया बच्चों कितना, 150 डिग्री।
फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। इसके आर्क और इसके एरिया क्या निकालना है बच्चों हमें? इसका लेंथ ऑफ आर्क निकालना है यानी एल निकालना है, और क्या निकालना है? सेक्टर का एरिया निकालना है। किसका निकालना है बच्चों? सेक्टर का एरिया। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना? डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका सर्किल है 21 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये आपका 150 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होता है इस तरह से, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ आर्क, है ना, ए ओ बी। आप ए ओ बी बोलिए या फिर एल बोलिए, बात बराबर है। ये आर्क का साइन होता है बच्चों, ये किसका साइन है? आर्क का साइन है, यानी ए ओ बी है। या फिर एल बोलिए, क्या होगा फॉर्मूला इसका? थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू कितना है? 150। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 21। यहाँ पर लिख लीजिए मेंशन कि थीटा इक्वल टू 150 और आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो अब इसको आप कट कीजिए ना, कट तो बहुत ईजी हो जाएगा। 0 0 है ना, 3 12 6 3 11 5। आपके पास आ गया 55 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया बच्चों? 55 सेंटीमीटर इसका लेंथ ऑफ आर्क आया। क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क कितना आया? 55 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया क्या हो गया सेक्टर का? एरिया ऑफ सेक्टर। काफी इजी है ना बच्चों, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा है, एकदम बहुत इजी कॉन्सेप्ट से बन जा रहा है। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बन रहा है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन ही दिया था, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात तो आप लोग करते होंगे ना, जैसे हम क्वेश्चन देते होंगे तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कीजिए। हमेशा हम जब भी कोई क्वेश्चन दिए तो वीडियो पॉज कीजिए, उसको एक बार ट्राई करके देखिए, उसके बाद हम बताते हैं तो फिर यहाँ पे फोकस कीजिए। चलिए तो आपके पास आ गया 150 आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 21 इंटू 21, ये तो 3 हो गया, 0 0 कैंसिल कर दिए हैं, तो ये 12 हो गया। अब 12 आपके पास ये आ गया 11, ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये आ गया 5, यानी इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इंटू 11 इंटू 21, जो कि आ जाएगा 1125। ठीक है, डिवाइड बाय अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो 577.5 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है ना, ये सब क्या बच्चों आपका कैलकुलेशन है। तो ये निकल गया आपका लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर आपका फाइंड आउट हो गया, जो कि काफी इजी था और डायरेक्ट फार्मूला पे अप्लाई हो रहा था, है ना। डायरेक्ट क्या हो रहा था बच्चों? फार्मूला पे अप्लाई हो रहा था। चलिए ठीक उसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है आपको कि जैसे हम अगर क्वेश्चन देंगे आप वीडियो पॉज करके एक बार जरूर बनाने का ट्राई कीजिए। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। क्या स्टेटमेंट पढ़िए? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस। अच्छा 8 रिब्स है जिसका सबका स्पेस इक्वल किया हुआ है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल, अम्ब्रेला एक आपका फ्लैट सर्किल है, यानी कि उसको अगर हम ओपन करेंगे पूरी तरह से, अगर उसको हम ओपन करेंगे तो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बनाएगा एक बच्चों? एक सर्किल बनाएगा, सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। कितना होगा सर्कल का रेडियस? 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो हमें एरिया निकालना है किसके बीच में? 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला के बीच में, है ना। तो अम्ब्रेला शायद आपसे बनेगा, हमसे तो शायद नहीं बनेगा, देखते हैं बना करके। ये हो गया, कुछ इस तरह का ही रहता है ना, ऐसे ऐसे, इसको इस तरह से कर लीजिए, है ना। जो भी हो सही है, ऐसे भी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट ड्राइंग। हाँ चलिए हम लोग जो वर्क कर रहे हैं तो उस पर करते हैं। तो ये आपका क्या बच्चों? अम्ब्रेला है। तो अम्ब्रेला को जिसको हम ओपन करते हैं, पूरी तरह से फ्लैट ओपन करते हैं, तो ये क्या बन रहा है? सर्किल को बना रहा है। तो सर्किल बना रहा है कहने का मतलब क्या? कुछ इस तरह से एक सर्किल बन जाएगा, है ना। और रिब्स कहने का मतलब ये वाला जो है ना, जिसपे वो अम्ब्रेला का जो कपड़ा होता है, जो प्लास्टिक होता है, जिसपे वो बांधा हुआ रहता है, स्टिक किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। तो इसमें कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं। कितने रिब्स है बच्चों? 8, यानी हो गया 2 4
6, 8, इस तरह के कितने रिप्स हैं? टोटल 8 रिप्स है, जो कि एक सेंटर से होकर क्रॉस करेंगे, है ना, जो कि कहाँ से क्रॉस करेंगे बच्चों? एक सेंटर से होकर क्रॉस करेंगे। तो ये अम्ब्रेला था, इसको हम ओपन किए तो एक सर्किल की तरह से फॉर्म कर रहा है, और इक्वली स्पेस, सबका स्पेस क्या है बच्चों? इक्वल, इसका स्पेस, इसका स्पेस, इसका स्पेस, मतलब सबका स्पेस क्या है बच्चों? इक्वल है ना, किसी कोई बड़ा या छोटा नहीं है। दो फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। अच्छा, 2 कंसेक्यूटिव रिप्स यानी एक ये रिप्स और एक ये रिप्स, इन दोनों के बीच का हमें एरिया निकालना है। हमें किसका निकालना है यार? किसी 2 रिप्स के बीच का एरिया निकालना है, या तो इसका निकाल लो, या तो इसका निकाल लो, या तो इसका, या तो इसका, क्योंकि एरिया सबका सेम होगा। एरिया क्या होगा? सबका सेम। क्यों? क्योंकि दे आर इक्वली स्पेस्ड, दे आर क्या? इक्वली स्पेस्ड दिया हुआ है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एरिया निकालने के लिए कह रहा है, यानी एक तरह से देखा जाए तो इस सेक्टर के एरिया हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। और सेक्टर का एरिया हम तब निकालेंगे जब हमारे पास क्या होगा बच्चों? सेक्टर का एंगल होगा, है ना। मान लीजिए हम इसे O मान लेते हैं, A मान लेते हैं, B मान लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या होगा? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें पहले थीटा पता रहेगा तब ना, ये थीटा पता रहेगा तब ना। तो क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर 2 आर्क इक्वल होते हैं, यानी 2 रिप्स इक्वल होते हैं, इक्वली स्पेस है ना, तो अगर इक्वल होते हैं तो वो सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आर्क इक्वल है, देखो दे आर इक्वली स्पेस, इक्वली स्पेस मतलब रिम का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या बच्चों? आपस में इक्वल है। तो अगर 2 आर्क का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है तो वो लोग इक्वल एंगल सेंटर पे बनाते हैं। क्या करते हैं? इक्वल एंगल सेंटर बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब का सब इक्वल है, यानी कि सब का सब इक्वल एंगल ही सेंटर पे बना रहा होगा, है ना। ये भी उतना ही एंगल बना रहा होगा जितना ये, जितना ये, जितना ये, जितना ये, जितना ये, जितना ये, जितना ये। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि सर ये 8 पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन सब एंगल इक्वल है। सब एंगल क्या है? इक्वल। कैसे? क्योंकि दे आर इक्वली स्पेस्ड। तो अगर हमको एंगल निकालना है ना, सिंस ऑल आर्क इज इक्वल, ऑल आर्क आर इक्वल, सो दे मेड इक्वल एंगल एट सेंटर। सो ईच एंगल हमारा कितना हो जाएगा? तो ईच एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, और टोटल कितना है गैप? 8, यानी कि 45। कितना एरिया आ गया बच्चों आपके पास? 45, यानी 45 डिग्री हर बार बन रहा है। यहाँ पे हर बार क्या बन रहा है बच्चों? 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? आप तो डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे पुट कीजिए, कितना है थीटा का वैल्यू? 45, है ना। तो 45 अपॉन 360 डिग्री इंटू आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू तो 45 है ना। चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या करिए? इसको आप कट आउट कीजिए। तो ये तो 4 टाइम कट जाएगा, नहीं 4 है ना, कितना टाइम? 2, हाँ 4 टाइम कट जाएगा। तो ये 2, ये आपका क्या हो गया? 11 हो गया। तो आपके पास कितना हो गया? ये 4 नहीं 8 टाइम कटेगा बच्चों, सॉरी 8 टाइम। तो यहाँ पे आप 4 बचेगा। तो 11 इंटू 45 इंटू 45 74। तो मेंसुरेशन बच्चों तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मेंसुरेशन है तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मेंसुरेशन में ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है। इसका आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, है ना। आप क्या करके चेक कर लीजिए बच्चों? मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यहीं पे था, इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यहीं पे था कि एंगल कितना डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट ये था कि एंगल कितना डिग्री होगा। तो एंगल हमारे पास कितना डिग्री होगा बच्चों? 45 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है? इक्वली स्पेस्ड है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 45 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल निकल गया तो हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो हर बार की तरह वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार बनाने का जरूर ट्राई कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, है ना। क्लॉक का मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। एरिया निकालना है 5 मिनट में कि कितना एरिया वो स्वेप्ट करेगा, यानी कितना एरिया वो कवर अप करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि क्या है। मिनट हैंड का है लेंथ 14 सेंटीमीटर। चलो एक घड़ी बना लेते हैं, है ना। ठीक है, एक सर्किल है। मिनट हैंड
सॉरी चौक ही नहीं अच्छा चलता है सब। ये तो आपका 12 हो जाएगा ना, ये 6, ये 9 और ये 3, 1 2 4 5 7 8 10 11। चलिए सही है, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आपके पास पूछा जा रहा है कितना कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर, मिनट हैंड बनाइए। मान लीजिए यही है कि आपका हो गया मिनट हैंड, ठीक है। ये आपके पास है मिनट हैंड। तो कह रहा है कि इसका सेंटीमीटर कितना लेंथ है बच्चों, 14 सेंटीमीटर का लेंथ है। कितना लेंथ है इसका, 14 सेंटीमीटर का लेंथ है। तो फाइंड द एरिया स्क्वायर्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 3 पे से कहाँ पे चला गया, 4 पे चला गया। 3 पे से कहाँ चला गया, तो 4 पे चला गया। तो इसका एरिया निकाले। क्या निकाले बच्चों, इसका एरिया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सर सर्किल कह रहा है, जो भी क्लॉक है हमारे पास वो मिनट हैंड रहे या फिर आवर हैंड रहे या फिर सेकेंड हैंड रहे, तीनों का तीनों हमारा एक जब पूरा रोटेट करता है तो एक सर्किल फाइंड आउट करता है। एक क्या बनाता है बच्चों, सर्किल बनाता है। अगर ये आपका जो हैंड है ये पूरी तरह से रोटेट कर जाए इस तरह से, तो ये क्या बना देगा, एक सर्किल बना देगा, ठीक है ना। तो उसी सर्किल में बोला कि अगर 5 मिनट डिस्टेंस जब कवर किया तो कितना एरिया कवर अप किया। 5 मिनट डिस्टेंस जो कवर अप किया, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं कि अगर 5 मिनट हैंड एरिया कवर अप किया तो कितना वो एरिया कवर किया है 5 मिनट के डिस्टेंस ट्रेवलिंग पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तो पता चल गया ना कि एरिया निकालना है। तो ये एरिया क्या है बच्चों, सेक्टर है ना। तो हमें पता करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आर का तो ये 14 ही काउंट हो जाएगा, है ना। आर जब हम क्या 14 पुट कर देंगे, क्योंकि यही हमारा रेडियस की तरफ वर्क कर रहा है। रेडियस की तरह क्या वर्क कर रहा है, हमारा 14 सेंटीमीटर वर्क कर रहा है। तो आर पता चल गया। थीटा क्या होगा, अब तो हमें एक थीटा पता करना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमें थीटा नहीं दिया हुआ था, वहां भी हम लोग थीटा पता किए। तो जब भी ये ध्यान रखिए कि अगर इक्वल आर्क रहे, इक्वल कॉर्ड रहे, तो थीटा हम क्या करेंगे, 360 से उतना डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। मिनट हैंड की बात की जा रही है ना, मिनट हैंड की बात की जा रही है। तो मिनट हैंड कितना मिनट में पूरा रोटेट करता है, 360 डिग्री के चक्कर, मतलब पूरा रोटेट करने का मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो 60 मिनट में, कितना मिनट में, ये 60 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन करने का मतलब 1 रिवॉल्यूशन कहने का मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट करता है ना। कि 60 मिनट में सर पूरा का पूरा रोटेट कर जाना, यानी कि पूरा रोटेट कर जाना, यानी कि मतलब क्या कर रहा है वो, 360 डिग्री का एंगल बना देना। पूरा रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता ही है। तो मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा रोटेट करता है। तो 60 मिनट में पूरा रोटेट करता है, इसका मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 का, है ना, कट गया। तो 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट कितना बनाएगा, 6 × 5 तो 30 डिग्री। यानी जो 5 मिनट का जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो 5 मिनट का एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से आप फिर से कॉन्सेप्ट देखिए कि सर जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है ना। एक रिवॉल्यूशन में 360 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट में 360 डिवाइड बाई 60, 6 आ गया। तो 5 मिनट में 6 × 5 30 डिग्री आ गया। तो जो हमें रिक्वायरमेंट था वो तो हमें यहाँ से मिल गया। तो चलिए अब हम लोग पुट कर देते हैं। तो 30/360 डिग्री पाई का वैल्यू, अच्छा आर कितना है बच्चा, 14 14 × 14 है ना। अब हमारे पास इसको कट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये कितना हो गया आपके पास, 11, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 3, बस। और आपके पास हो गया ये, अब तो कटेगा ही नहीं। अच्छा ये 7 कट गया। तो आपके पास आ गया क्या, 11 × 14 डिवाइड बाई 3। 11 × 14 कितना हो जाएगा, 14 ना 154 डिवाइड बाई 3। तो 5 1 कितना बचा, 10 5.1 3 चल जाएगा ये, है ना। इसको क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ सेंटीमीटर में ही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 51.33। ये आपका कंटिन्यू बढ़ते चल जाएगा, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
कहानी क्लियर है? कहानी में कुछ ट्विस्ट नहीं था, कहानी में ट्विस्ट ये था कि आपको एंगल फाइंड आउट करना था। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था बच्चों? आपको एंगल ही फाइंड आउट करना था। एंगल जैसे ही फाइंड आउट हो गया, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। फॉर्मूला θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। आर क्या था? तो सर इसका लेंथ ही हमारा आर की तरह एक्ट करेगा, है ना। और एंगल कहाँ से निकला? तो यहाँ से निकला। तब आपको कितना भी मिनट रहे, है ना, कितना भी मिनट रहे आप आसानी से निकाल लीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री। तो अगर 10 मिनट रहता तो 60 डिग्री, 100 मिनट रहता तो बढ़ जाता, जितना भी रहता वो तो रिक्वायरमेंट पे हमारा है। क्लियर है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर ले बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आप इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना, बनाइए। तो क्वेश्चन है आपका, फिगर शो ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। अच्छा, फिगर शो कर रहा है सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ये है सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा, कंटेनिंग एंगल थीटा। तो प्रूव करना है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर होगा वो होगा r इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस थीटा पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस 1। और एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा पाई r स्क्वायर बाई थीटा इंटू टेन थीटा माइनस पाई थीटा डिवाइड बाई 180। ये ना प्रूव करने के लिए। तो अब आपके पास कहिए सर ये कैसा क्वेश्चन है? अभी तक तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्क कर रहे हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं आया नहीं था, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करें, हम कैसे पेरीमीटर निकालें? तो देखिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, हर क्वेश्चन का हिंट क्वेश्चन में ही रहा होता है ना। हर क्वेश्चन का हिंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है बनाने का तरीका। तो बनाने का तरीका इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आपको लाना है tan थीटा सेक थीटा, है ना। आपको लाना क्या? tan थीटा और सेक थीटा। तो चूंकि ये टेंजेंट फॉर्म हो रहा है बच्चों, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या बन रहा है? टेंजेंट बन रहा है, तो टेंजेंट तो हमेशा 90 डिग्री ही होगा ना, इससे तो किसी को खास दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, अब ध्यान से देखिए क्या क्या कर रहे हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखने के बाद आपको डरना नहीं है कि सर क्वेश्चन कैसे आ गया, tan थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया, तो अभी कभी पढ़े नहीं हैं। एरिया ऑफ सर्किल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि सेक्टर के निकालना है और का लेंथ निकालना है, बस यही लिखे थे। तो करेंगे कैसे वो देखिए, जो प्रूव करना है उस पर फोकस करो। तो प्रूव करना है सर r इंटू टेन थीटा सेक थीटा, और ये आपके पास बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा और सेक थीटा निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो पहले आप निकाल लीजिए, क्योंकि उससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, है ना। उससे आपका क्या होगा बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसमें tan थीटा की, है ना, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या? ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB की हम बात करें तो उसमें हमारे पास tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा P अपॉन B, है ना। थीटा के सामने परपेंडिकुलर AB अपॉन OA, है ना, AB अपॉन OA। तो OA को R ही लिखते हैं बच्चों, क्योंकि ये तो हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, इसको R से ही हम लोग डिनोट करते हैं। तो OA अपॉन R, यानी कि R इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? tan थीटा। चलिए एक काम तो ये हो गया। अच्छा, एक और काम साथ साथ कर लेते हैं इसी में। क्या? सेक थीटा निकालना था ना। सेक थीटा होगा हमारा H अपॉन P, H अपॉन B। H क्या है हमारे पास? H है 90 डिग्री सामने, ये हमारा H है। यानी कि अगर H को हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं बच्चों। तोड़ के लिखने का मतलब क्या? OC प्लस BC ना हमारा H है। हमारा H जो है वो क्या है? OC प्लस BC। तो OC को तो हमारे पास R है, तो OC में हम क्या लिख देते हैं? R, और BC का BC रहने देते हैं। और क्या होता है? H अपॉन B। B क्या है? आपका ये, है ना। अगर ये थीटा है तो ये आपका हाइपोटेनस और ये आपका बेस। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हिंट कहाँ से मिला? हिंट हमें यहीं से मिला कि tan थीटा और सेक थीटा का जरूरत पड़ेगा। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हो गया R प्लस BC, R को इधर लिख देते हैं इक्वल टू BC। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, हमें निकालना है शेडेड रीजन का पेरीमीटर। तो शेडेड रीजन तो ये है आपके पास, ये है ना शेडेड रीजन, इसका पेरीमीटर निकालना। क्या निकालना? पेरीमीटर। ठीक है, निकालते हैं। पहला में पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर करने का मतलब होता है सम ऑफ द ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इसमें क्या क्या साइड है? साइड है आपका AB प्लस BC, है ना। AB है प्लस BC है प्लस CA। CA आपका क्या है? आर्क है। CA आपका क्या है बच्चों? आर्क प्लस CA
क्या ये भी हम फाइंड आउट किए हुए हैं? देखो ये भी फाइंड आउट किए हुए हैं, r tan थीटा पहले से फाइंड आउट कर लिए थे। अब ये मत कहना कि सर tan थीटा क्यों निकाले, क्योंकि हमारा हिंट वहां से दिया हुआ था। फिर BC का वैल्यू पता है r sec थीटा माइनस r, ठीक है, यानी कि ए भी वैल्यू लिख लिए, BC का वैल्यू लिख लिए। अब CA का वैल्यू लिख लेते हैं। तो CA क्या, CA तो आपका लेंथ ऑफ द आर्क है ना, तो CA तो आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है कि सर CA थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर सब में है, कॉमन निकाल लीजिए आर सब में, तो आर सब में कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा tan थीटा, यहाँ बचेगा sec थीटा, है ना, और 2 से अगर इसको हम कट कर देते हैं तो ये 180 टाइम कट हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, प्लस सिर्फ यहाँ पे बचेगा पाई थीटा x+c, क्योंकि r तो बाहर ही निकल गया, r क्या निकल गया, तो बाहर निकल गया, माइनस r माइनस 1, क्या यही चीज़ है, मिला तो कितना इजी तरीका से आ गया आपका आंसर, नहीं आया है, r इंटू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बाई x+c माइनस 1। तो क्या किए हम, कुछ नहीं किए, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन निकाले थे, तो लिखे AB प्लस BC प्लस CA। AB हमारा यहाँ से आया हुआ है tan थीटा से, BC हमारा यहाँ से आया हुआ है, और CA हमारा डायरेक्ट लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। सब में r sin थीटा r sec थीटा माइनस r थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r, 2 से 360 खत्म, 180, r सबसे निकल गया, तो tan थीटा sec थीटा पहले इससे निकाल लिए, तो पाई थीटा बाई 180, फिर इससे निकाल लिए तो माइनस 1। आगे पीछे किए क्योंकि हमारा डायरेक्ट प्रूफ हो जाए, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए, तो पेरीमीटर काफी इस तरीके से निकल गया बच्चों। हम लोग अब एरिया भी निकाल लेते हैं, है ना। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ, आप लोग को बनना था नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAC। शेडेड रीजन का जब एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, शेडेड रीजन तो आसानी से आ जाएगा। ट्रायंगल के एरिया में से इसका एरिया यानी सेक्टर के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ट्रायंगल के एरिया क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है R, हाइट क्या है AB, है ना, और सेक्टर ऑफ एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए, तो AB का वैल्यू पुट करें तो AB का वैल्यू है r tan थीटा, पुट करो 1/2 इंटू r tan थीटा माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेना, r² 2 कॉमन लेना है, तो सबसे r² 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा r² 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका tan थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, r² तो निकल गया, ऊपर तो पाई थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखे कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 360 आ जाए, यानी हम यहाँ पे क्या मेंशन करें, तो सर सिंपली 180 मेंशन करेंगे, तब ना इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आ जाएगा, देखो r² तो पाई r स्क्वायर, 360 है यहाँ पे, कितना है 360, तो 2 इंटू 180 360 आ जाएगा, 2 इंटू 180 क्या आ जाएगा पास 360 आ ही जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना, देखो तो ये लाना ना, तो ये भी आपका काफ़ी इजी तरीके से प्रूफ हो गया। इसमें भी कोई आपका हार्ड चीज़ नहीं था, सिर्फ आपके पास कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था। ये था आपका पेरीमीटर और ये था आपका एरिया। आपका पेरीमीटर निकल गया, क्या निकल गया बच्चों, एरिया, क्योंकि आपको प्रूफ ही करना था, ये दोनों क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोग को, आप लोग को, है ना। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो भी होमवर्क वगैरह दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए और इसका बना करके सारा वीडियो, अच्छा ध्यान रखना क्या है कि वीडियो क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन PDF का क्वेश्चन दोनों एक ही साथ ही भेजना है।